नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। अब राजनीतिक पार्टियों के फ्री के वादों पर लगेगा लगाम, पूरा न करने पर सुप्रीम कोर्ट कर सकता है मान्यता रद्द। उत्तराखंड में अब 9 माह से 4 साल के बच्चे के लिए हेलमेट पहनना होगा जरूरी। परिवहन विभाग शासन को प्रस्ताव भेजने की तैयारी में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम शुरू करेगी केंद्र सरकार। 1 करोड़ किसानों तक पहुंचने की है तैयारी। महाराष्ट्र, देश भर में सड़कें बनाने वाले परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का दर्द, अपने घर के सामने 2 किलोमीटर का रास्ता नहीं बना पाए। नए आइडियाज को बढ़ावा देगा केरल, अगले 5 साल में 15,000 स्टार्टअप और 2 लाख नौकरियों का लक्ष्य। भारत को 40 साल बाद मिला IOC सत्र की मेजबानी का मौका, 99% वोट से हासिल की जीत। पीएम मोदी ने इंदौर में किया बायो CNG प्लांट का उद्घाटन, कहा इंदौर का नाम लेने के बाद मन में आता है स्वच्छता का ख्याल। दिल्ली, मुंबई समेत कई बड़े शहरों को दहलाने की साजिश रच रहा है दाऊद। हिट लिस्ट में कई नेता और बिजनेसमैन, NIA का खुलासा। फ्लिपकार्ट कूलिंग डेज सेल के साथ शुरू करे गर्मी की तैयारी। एयर कूलर, फ्रीज और स्प्लिट इन्वर्टर AC पर 50% की छूट। मछलियों के चारे के लिए गुणवत्ता मानक बना रहा है BIS। नई प्रजातियों को शामिल करने की भी चल रही है प्रक्रिया। उत्तराखंड में चुनाव के बाद CM पद के समीकरणों को साधने की तैयारी। आला कमान के दरबार में पहुंचे CM धामी। प्याज की कीमत पर लगाम के लिए केंद्र ने उठाया फैसला, पिछले साल के मुकाबले अभी 22% कम है दाम। कर्नाटक में हिजाब के बाद अब तिलक विवाद, सरकारी कॉलेज में तिलक लगाने वाले छात्र की एंट्री पर लगी रोक। स्मृति ईरानी ने मणिपुर को 100 करोड़ का स्टार्टअप फंड देने का किया ऐलान। कांग्रेस पर मणिपुर को ATM की तरह इस्तेमाल करने का लगाया आरोप। हरियाणा में आयोजित होगी पशु प्रदर्शनी, पशुपालकों के लिए फ्री में दी जाएगी बस सेवा, ऐसे करा सकते हैं पंजीकरण। अफगान सिखों और हिंदुओं से मिले PM मोदी, पीड़ित ने बताया हमें जासूस समझकर तालिबान ने कर लिया था किडनैप। भारत और UAE के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से इंडियन ज्वेलर्स को मिलेगी बड़ी राहत, ज्वेलरी निर्यात में आएगा उछाल। अरविंद केजरीवाल ने किया 12,430 नए स्मार्ट क्लासरूम का उद्घाटन, बोले हम देशभक्त बनाने के लिए कारखाने लगा रहे हैं। कोरोना मामलों में लगातार आ रही है गिरावट, 1.5% पर आई पॉजिटिविटी दर, कल के मुकाबले 14% घटे केस। यूजर्स फेसबुक की तरह व्हाट्सएप पर भी लगा पाएंगे अपने प्रोफाइल कवर फोटो, जल्द आ रहा है न्यू फीचर। जल जीवन मिशन ने हासिल किया बड़ा मुकाम, हर घर जल वाला देश का 100वां जिला बना हिमाचल प्रदेश का चंबा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा आतंकवाद पर भाजपा ने अपनाया जीरो टॉलरेंस नीति, जबकि सपा रखती है फुल संरक्षण की सोच। भारत ने कोविड-19 वैक्सीन आपूर्ति के लिए शीर्ष वैश्विक निर्माताओं के आपत्तिजनक नियमों और शर्तों को किया खारिज, स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया। प्रधानमंत्री मोदी ने किया 100 किसान ड्रोन का उद्घाटन, कहा आधुनिक कृषि सुविधाओं की दिशा में यह है एक नया अध्याय। अब स्नैपचैट पर शेयर होगी रियल टाइम लोकेशन, मुसीबत में स्नैपचैट फ्रेंड्स को शेयर कर सकेंगे लोकेशन। CAA विरोध प्रदर्शनकारियों से यूपी सरकार की वसूली पर भड़की प्रियंका गांधी, कहा हमने कहा था उचित प्रक्रिया का करे पालन। 5 कंपनियों का 1.53 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव, देश में स्थापित करेगी सेमीकंडक्टर प्लांट। इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वालों के लिए खुशखबरी, 9 बड़े शहरों में 2.5 गुना बढ़े इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, देश में 1640 हुई संख्या। कर्नाटक हिजाब बैन का विरोध कर रही 10 छात्राओं के खिलाफ FIR दर्ज, धारा 144 को उल्लंघन का आरोप। चीन अपनी हरकतों से नहीं आ रहा है बाज, ऑस्ट्रेलियाई विमान को लेजर से बनाया निशाना, पायलटों पर मंडराया खतरा। पंजाब चुनाव मुसीबत में फंसे अरविंद केजरीवाल, इसी का नियम तोड़ने पर दर्ज होगा केस, अकाली दल ने की थी शिकायत। कोरोना के खतरनाक वेरिएंट्स के तेजी से फैलने के लिए समय अनुकूल, WHO प्रमुख ने किया अलर्ट। फरवरी में महंगाई दर में आ सकती है नरमी, फिलहाल ग्रोथ ज्यादा बड़ी चिंता, रिपोर्ट। असम के CM हेमंत बिस्वा शर्मा ने केंद्र सरकार से की मांग, कहा PFI पर तत्काल लगाया जाए पूरी तरह से प्रतिबंध।
सोने में निवेश करने का अच्छा मौका, अगले 3 से 4 महीनों में 52,000 पार कर सकता है गोल्ड। 56 साल में भाव 63 रुपए से 50,000 रुपए हुआ। रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा जैविक कपास का उत्पादन, 4 साल में हुई 423% की बढ़ोतरी। अमेरिका का सनसनीखेज खुलासा, यूक्रेन पर कब्जे के बाद लोगों की हत्या और गिरफ्तारी का कैंपेन चलाएगा रूस। पुतिन ने तैयार की किलर लिस्ट। NIA ने जम्मू कश्मीर और राजस्थान में 18 लोकेशन पर की छापेमारी, आतंकी हमलों से जुड़े मामले में हुई कार्रवाई। अब ग्राम पंचायतें बिजली बनाएगी और बेचेगी भी, केंद्र सरकार ने बनाया मसौदा, राज्यों में चलेगा पायलट प्रोजेक्ट। आपराधिक कार्यवाही रद्द करने में बरती जानी चाहिए सावधानी, मामलों की श्रेणियां स्पष्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश। अब वाई श्रेणी की सुरक्षा में रहेंगे कवि कुमार विश्वास, आप सुप्रीमो केजरीवाल पर लगाए थे गंभीर आरोप। चुनाव प्रचार पर लगी बंदिशें अब पूरी तरह से हो सकती है खत्म, राज्यों से मांगी गई रिपोर्ट, यूपी में 4 चरणों के बाकी हैं इलेक्शन। यूएस में वैक्सीन उम्मीदवार के रूप में कोवैक्सीन का होगा मूल्यांकन, क्लिनिकल रोक हटी, भारत बायोटेक ने दी जानकारी। वोटिंग से पहले पंजाब का मूड, कांग्रेस को नुकसान संभव, गांव में आपका जोर तो शहरों में बीजेपी मजबूत दिख रही है, अकाली दल कर सकता है सरप्राइज। मजहब के आधार पर समाज को बांटने की कोशिश उतनी ही खतरनाक है जितनी क्षेत्र भाषा के आधार पर की जाने वाली विभाजनकारी राजनीति। पंजाब चुनाव में बाबा राम रहीम के 40 लाख फॉलोअर्स का वोट बीजेपी को देने का फरमान, आज देर रात कोडवर्ड में जारी होगा मैसेज। मौसम अपडेट, दिल्ली, राजस्थान और पंजाब समेत देश के कई हिस्सों में बारिश का अलर्ट, पहाड़ों में होगी बर्फबारी। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। अब राजनीतिक पार्टियों के फ्री के वादों पर लगेगी लगाम, पूरा न करने पर सुप्रीम कोर्ट कर सकता है मान्यता रद्द। जी हां, सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है जिसमें केंद्र और भारत के चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों को विनियमित करने और उन्हें आवश्यक घोषणा पत्र वादों के लिए जवाबदेह बनाने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने चुनाव आयोग से चुनाव चिन्ह को जब्त करने और चुनावी घोषणा पत्र में किए गए अपने आवश्यक तर्कसंगत वादों को पूरा करने में विफल रहने वाले राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द करने का निर्देश देने की भी मांग की है। याचिकाकर्ता ने अदालत से कहा है कि चुनाव घोषणा पत्र एक दस्तावेज है जो राजनीतिक दल के इरादों, उद्देश्यों और विचारों की एक प्रकाशित घोषणा है, लेकिन अब राजनीतिक दल तर्कहीन मुफ्त का वादा कर रहे हैं और जरूरी वादे पूरे नहीं कर रहे हैं, इसलिए इस पर कार्यवाही होनी चाहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम शुरू करेगी केंद्र सरकार, 1 करोड़ किसानों तक पहुंचने की है तैयारी। जी हां, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर किसानों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। सरकार की कोशिश प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पंजीकृत करीब 1 करोड़ किसानों तक पहुँचने की है। इस अभियान के दौरान किसानों को रबी सीजन के लिए कराए गए बीमा का पॉलिसी पेपर दिया जाएगा। इसकी शुरुआत केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर करेंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक कृषि मंत्रालय ने उन सभी 20 राज्यों को पत्र लिखा है जहां पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू है। राज्यों से पत्र में कहा गया है कि वे बीमा कंपनियों के साथ मिलकर कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए काम करें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो फ्लिपकार्ट कूलिंग डेज सेल के साथ शुरू करे गर्मी की तैयारी, एयर कूलर, फ्रीज और स्प्लिट इन्वर्टर एसी पर 50% की छूट। जी हां, सर्दियों का मौसम अब खत्म होने को है और मार्च के महीने से गर्मी अपना असर दिखाना शुरू कर देगी। इसी के साथ एसी और दूसरे कूलिंग डिवाइस की जरूरत तेजी से बढ़ेगी। इस बीच आपके पास मौका है कि अगर आप अभी से अपनी जरूरत के कूलिंग डिवाइस खरीदते हैं तो पैसों की अच्छी खासी बचत कर सकते हैं। दरअसल फ्लिपकार्ट पर कूलिंग डेज सेल शुरू हो गई है। इस सेल में एयर कूलर, पंखे, फ्रीज और एसी पर भारी छूट दी जा रही है। फ्लिपकार्ट कूलिंग डेज सेल के दौरान रेफ्रिजरेटर 24% की छूट पर उपलब्ध है। आपको डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर 1500 रुपए और फ्लिपकार्ट फर्नीचर पर 500 रुपए की एक्स्ट्रा छूट मिलेगी। इसके साथ ही आपको कई सामानों पर 50% या उससे ज्यादा की छूट दी जा रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मछलियों के चारे के लिए गुणवत्ता मानक बना रहा है BIS। नई प्रजातियों को शामिल करने की भी चल रही है प्रक्रिया। जी हां, भारतीय मानक ब्यूरो ने कहा है कि वह मछलियों के चारे के लिए नए भारतीय मानक विकसित कर रहा है जिसमें नई प्रजातियों को शामिल किया जाएगा। इस समय BIS ने कार्प, कैटफिश, झींगा और मीठे पानी के झींगे के चारे के लिए भारतीय मानक प्रकाशित किए हैं। खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि हम मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अनुरोध पर नई प्रजातियों को शामिल करते हुए मछलियों के चारे के लिए नए भारतीय मानक विकसित कर रहे हैं। देश में जलीय कृषि तेजी से प्रगति कर रही है और इसी वजह से इस क्षेत्र में सरकारों द्वारा नई पहल योजनाएं शुरू की जा रही है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना मामलों में लगातार आ रही है गिरावट। 1.8% पर आई पॉजिटिविटी दर, कल के मुकाबले 14% घटे केस। जी हां, कोरोना की तीसरी लहर अब खत्म होती दिख रही है। पिछले कई दिनों से कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 22,270 नए मामले सामने आए हैं। कल के मुकाबले आज 14% कम केस आए हैं। पॉजिटिविटी दर भी अब 1.8% पर आ गई है। कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा भी लगातार कई दिनों से 60,000 का आंकड़ा पार कर रहा है। जानकारी के अनुसार अब कोरोना के कुल एक्टिव केसों की संख्या भी घटकर 2,53,000 पर आ गई है। इस दौरान मौत के आंकड़ों में भी कमी आई है। बीते 24 घंटे में 325 लोगों ने जान गंवाई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने किया 100 किसान ड्रोन का उद्घाटन। कहा, आधुनिक कृषि सुविधाओं की दिशा में यह नया अध्याय है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए 100 किसान ड्रोन का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पहले ड्रोन के नाम से लगता था कि यह सेना से जुड़ी कोई व्यवस्था है या दुश्मनों से मुकाबला करने के उपयोग में आने वाली चीजें हैं, लेकिन अब यह 21वीं सदी की आधुनिक कृषि व्यवस्था की दिशा में एक नया अध्याय है। मुझे विश्वास है कि यह शुरुआत न केवल ड्रोन सेक्टर के विकास में मील का पत्थर साबित होगी, बल्कि असीमित संभावनाओं के लिए आसमान खोल देगी। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे बताया गया है कि गरुड़ एरोस्पेस ने अगले 2 वर्षों में 1 लाख मेड इन इंडिया ड्रोन बनाने का लक्ष्य रखा है। इससे युवाओं के लिए नए रोजगार और नए अवसर पैदा होंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब ग्राम पंचायतें बिजली बनाएगी और बेचेगी भी। केंद्र सरकार ने बनाया मसौदा, राज्यों में चलेगा पायलट प्रोजेक्ट। जी हां, देश की ग्राम पंचायतें अपनी जरूरत भर बिजली का उत्पादन करने के साथ सरप्लस बिजली बेच भी सकती है। इस संबंध में हुए अध्ययन और गहन विचार विमर्श के बाद पंचायती राज्य मंत्रालय ने मसौदा तैयार कर लिया है। आगामी वित्त वर्ष में इस संबंध में राज्यों में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू कराए जाएंगे। इस बारे में केंद्रीय पंचायती राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने बताया कि ऊर्जा के क्षेत्र में पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्यों के साथ लिया जाएगा। इस संबंध में कई दौर की वार्ता हो चुकी है, जिसे अब आगे बढ़ाया जाएगा। पंचायती राज मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में कुल 2.63 लाख से अधिक ग्राम पंचायतें हैं। तो दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।